बैजना कोलियरी अंतर्गत खुसरी पंचायत के ग्रामीणों का नियोजन एवं मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार को धनबाद सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में त्रिपक्षीय बैठक मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय में की गई, जिसमें ईसीएल द्वारा पूर्व में किए गए वादों को याद दिलाते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि ईसीएल के बैजना कोलियरी द्वारा जब हम सबों का जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस वक्त ईसीएल ने कहा था कि जिसका 2 एकड़ जमीन ईसीएल अधिग्रहण करेगा उसको नौकरी दी जाएगी। ग्रामीणों द्वारा कागजात भी दिए गए, परंतु ईसीएल नियोजन या मुआवजा दिए बिना उक्त स्थल पर कार्य शुरू कर दिया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए काम को रुकवा दिया गया है। इसके पूर्व में भी प्रखंड के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई थी, जिसमें ईसीएल 7 दिनों का समय लिया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बैठक में मौजूद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि 15 लोगों का नियोजन का मामला है। आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। ईसीएल अपना काम करने जा रही है। उस समय वहां के ग्रामीणों के द्वारा नियोजन और अन्य मांगों को लेकर आज बैठक आयोजित की। यह आज की बैठक में सहमति बना कि जिनके पास 2 एकड़ जमीन होगा उनको नौकरी दी जाएगी और जमीन संबंधी सारी प्रक्रिया अपना 1 महीने के अंदर यह करेंगे। एक जमीन 4.5 एकड़ का मामला है, जो वहां के किसी ग्रामीण ने किसी प्राइवेट कंपनी को 1939 में 1939-40 में बेच दिया था और अभी उस पर दावा कर रहे हैं कि यह कोर्ट में मामला गया था। कोर्ट में मामला जाने के बाद मुंसफ के यहाँ भी गया, मुंसफ के बाद अपील कर सब जज के यहाँ गया, वहां से जजमेंट आया है। अब दोनों पक्ष उस जजमेंट को 2 तरह से व्याख्या कर रहे हैं। एक ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में है कि जो बेचा था वह सही आदमी नहीं था, जिसका जमीन का मालिक था वह नहीं बेचा था। लेकिन ईसीएल के पूर्व में ही जो लीगल ओपिनियन अपने एडवोकेट से लिया, उसमें अलग व्याख्या दिया, तो इस पर तय हुआ कि या तो गवर्नमेंट पीटर से या एडवोकेट जनरल से उस पर ओपिनियन लिया जाए, जो कि दोनों पक्ष को मान्य होगा। और 2 एकड़ के जमीन का जैसे ही रजिस्ट्री कर देंगे, वैसे ही 15 अगस्त तक इनको नियोजन 15 लोगों का मामला है और सारे कागजातों के साथ रजिस्ट्री ईसीएल को कर दिया, तो निश्चित रूप से 15 अगस्त को उनको अपॉइंटमेंट लेटर इसी स्थल पर यह एक कार्यक्रम आयोजित कर ईसीएल ग्रामीणों को देगी। या आज की बैठक में धन्यवाद। कि जैसे ही ग्रामीण अपना जमीन ईसीएल को हस्तांतरित करेंगे, उन्हें 1 महीने के अंदर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित कर नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। इसके अलावा 4.5 एकड़ जमीन पर 2 लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिसका नियम संगत जो होगा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक बीसी सिंह ने वार्ता के विषय में बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। निर्णय लिया गया है कि कंपनी जो ईसीएल है, उन्होंने बैजना खुसरी प्रोजेक्ट खोला है और एज ए कॉर्पोरेट ईसीएल की अपनी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अगल बगल के ग्रामवासियों का भी देखभाल करते हैं। अगल बगल का गांव में हम कुछ योजना भी करते हैं और ये प्रोजेक्ट खोलने से लाभ उन्हीं लोग को होगा। इनडायरेक्ट लाभ कई तरह के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन बस प्रोजेक्ट बंद हुआ था और यही एक्चुअली गांव वालों के लिए भी और हम लोग के लिए भी प्रोजेक्ट का चलना जरूरी है। प्रोजेक्ट चलेगा तो उनका नौकरी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो काम मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा तो सतत सभी को रोजगार भी मिलेगा। तो इसलिए ये आज की जो बैठक थी, ये ग्रामवासियों का हित के लिए भी था, कंपनी का हित के लिए भी था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है
तो उनका एक तरह से उन्होंने हमारे लिए और गांव वासियों को दोनों की उन्होंने मदद की। सर प्रोडक्शन क्या अब शुरू होगा कि अभी रुका रहेगा? प्रोडक्शन शुरू होगा, लेकिन प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जो आजकल का मौसम देख रहे हैं, लगभग 20-25 दिन से लगातार बारिश हो रही है और वो प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल एल्यूवियल सॉइल में स्टार्ट हुआ है, जहां पर कि बारिश में लगभग दल टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा और स्टार्ट होगा। फिलहाल मौसम को देखते हुए अभी ओसीपी में कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। बरसात के मौसम के बाद ओसीपी में कार्य करने की संभावना है। अगर यह प्रोजेक्ट खुलने से ग्रामवासियों का हित होगा और चौतरफा विकास होगा। निरसा से आरपी भारत के लिए मलय गोप की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।